नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम का मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, मैथ का कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ। इसमें हमने पहले पढ़ाया था कि जब दो धनात्मक पूर्णांक आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है, जब दो ऋणात्मक पूर्णांक आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक जब जुड़ता है तो क्या होता है। ये इससे पिछली वीडियो में सब हम बता चुके हैं। उसी के आगे की कड़ी में हम आज बताने जा रहे हैं कि यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम हो तो गुणनफल धनात्मक होता है। ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम मतलब इससे पहले बताए थे सम क्या होता है, विषम क्या होता है। यानी सम हमने बताया था कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 मतलब ऐसे करके क्या था, सम था। वे संख्याएं जो दो से विभाजित होती हैं सम संख्या कहलाती हैं। तो वही बात है कि यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम हो तो क्या होता है, सम हो तो गुणनफल उसका धनात्मक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे में देखते हैं क्या होता है। इसे -2 इंटू -5 करते हैं हम, -2 इंटू -5 करते हैं तो इसका मतलब दोनों का बीच में गुणा है तो गुणा होगा। 5 2 जा 10 यानी 2 पचे 10। ये कह क्या रहा है कि यदि यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम हो, यानी ऋणात्मक पूर्णांक ये भी है और ऋणात्मक पूर्णांक ये भी, मतलब -2 ऋणात्मक पूर्णांक एक हो गया और -5 ऋणात्मक पूर्णांक एक हो गया। अब दोनों का गुणनफल जो है वो 10 होगा। अब रही बात ये माइनस चिन्ह की, तो एक माइनस से दूसरे माइनस में जब गुणा होगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुट के प्लस हो जाएंगे। मतलब माइनस का गुणा माइनस में होता है तो रिजल्ट क्या आता है, प्लस आता है। यानी ये क्या हो गया, +10। यानी यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम हो, सम का मतलब कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे करके, इसमें जो है दो संख्याएं हैं -2 और -5, तो दोनों को ये सम हो गई। तो यही कह रहा है कि यदि दो ऋणात्मक पूर्णांक हैं, यदि उनका गुणनफल किया जाए तो क्या होता है, हमेशा धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। अब इसके बाद देखते हैं यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम हो, क्या कह रहा है ये कि यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम हो, ऑड हो, तो उनका गुणनफल ऋणात्मक पूर्णांक होगा। यानी विषम का मतलब आपको बताए थे पहले हम, इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है। इवन नंबर बताए थे 2, 4, 6, 8, 10, 12। ऐसे ही ऑड नंबर क्या था, ऑड नंबर 1, 3, 1, 3, 5, उसके बाद 7 आया था। ऑड नंबर उसके बाद 9 आया था, 9 के बाद 11 आया था, 11 के बाद 13 आया था, 13 के बाद 15 आया था। वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, ऑड नंबर या विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो ये बोल रहा है कि यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम हो, यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम हो तो उनका गुणनफल क्या होता है, सदा ऋणात्मक प्राप्त होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं क्या है, पूर्णांकों की संख्या विषम, मान लेते हैं इसी को कि -3 इंटू -4 इंटू -2। अब ये पूर्णांकों की संख्या कितनी है पहले ये देखिए, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी 3 पूर्णांक है। 3 पूर्णांक का मतलब कि क्या हो गया, विषम हो गया। अब विषम की स्थिति में क्या होता है कि जो पूर्णांक आएगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जैसे माइनस से माइनस में गुणा हुआ तो माइनस में माइनस में गुणा होता है तो क्या होता है, प्लस। अब यहां पे आ गया, क्या हो गया ये, प्लस। अब इस प्लस का गुणा माइनस में हुआ तो फिर क्या होता है, माइनस। यानी माइनस का गुणा प्लस में होता है तो माइनस, प्लस का गुणा माइनस में होता है तो माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस में होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्लस आता है। यानी -3, -4, -2, दैट मीन्स ये ऑड नंबर है। यानी जो पूर्णांकों की संख्या है ऑड है, ऑड का मतलब कि विषम। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। देखते हैं -3 का गुणा करते हैं 4 में, तो यानी -3 गुणा -4 में करेंगे तो 4 3 12,
माइनस माइनस प्लस, यानी 12 हो गया, पॉजिटिव हो गया 12। उसके बाद 12 का गुणा 2 में करते हैं, प्लस 12 का गुणा -2 में करते हैं, तो 12 दूना के 24, 24 हो गया ये, और जो इसका क्या है, ये माइनस है, चिन्ह क्या आएगा, माइनस, यानी क्या आंसर आ जाएगा, -24। हमको ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होगी। इसके बाद देखते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक से दूसरे धनात्मक पूर्णांक में भाग देने पर भागफल धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तीसरी चीज बताने जा रहे हैं आज के क्लास में। पहला हम बताए कि जब एक धनात्मक पूर्णांक एक ऋणात्मक पूर्णांक को, यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम हो तो क्या होता है, जो प्राप्त होता है पूर्णांक हम हमेशा वो धनात्मक होता है। यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम हो तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वो हमेशा ऋणात्मक प्राप्त होता है। तीसरा कंडीशन क्या है, यदि धनात्मक पूर्णांक से धनात्मक पूर्णांक में भाग दें, यानी धनात्मक पूर्णांक से धनात्मक पूर्णांक में भाग दें तो क्या होता है, तो भागफल सदा धनात्मक प्राप्त होता है। यानी धनात्मक पूर्णांक, दैट मीन्स एग्जाम्पल देखते हैं हम यहां पे, जैसे 5 लेते हैं। एक चीज बच्चों, हम एक चीज और बताए थे कि 5 मतलब कोई भी संख्या हो, केवल संख्या लिख दी जाए तो हमेशा क्या होती है, वो धनात्मक होती है। यदि ऋणात्मक होगी तो हमेशा उसके पहले चिन्ह ऋणात्मक लगा रहेगा, यानी धनात्मक, यानी 5 लिखते हैं तो ये क्या है, धनात्मक है। जबकि आप लोगों को समझने के लिए मैं प्लस का चिन्ह यहाँ पे लगा दे रहा हूं। कह रहा है क्या कि धनात्मक पूर्णांक से दूसरे, एक धनात्मक पूर्णांक से दूसरे धनात्मक पूर्णांक में भाग दिया जाता है तो भागफल हमेशा धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे जैसे +5 में, जैसे कोई ऐसा संख्या लीजिए जो कट जाए, अभी समझाने की बात कर रहे हैं हम। जैसे +10 ले लिए और +2 लिए। अब 2 को हम 2 से क्या, 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो चूंकि सीधा सीधा डिविजिबल है ये, तो 2 एकम 2, 2 5 जा 10, यानी 2 पचे 10, यानी आंसर क्या आया, 5 आया, 5 आ गया आंसर। और ये क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है। तो यही कह रहा है कि यदि एक धनात्मक पूर्णांक से दूसरे धनात्मक पूर्णांक में भाग देंगे तो जो भागफल प्राप्त होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। अब अगले स्टेप में हम बता रहे हैं क्या, कि एक धनात्मक पूर्णांक से दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देने पे हमेशा क्या होता है, भागफल जो होता है ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। अभी तो हम ये कह रहे थे कि धनात्मक से धनात्मक में भाग दे रहे हैं, अब ये कह रहा है कि यदि धनात्मक में ऋणात्मक से भाग देते हैं या ऋणात्मक में धनात्मक से भाग देते हैं, दोनों कंडीशन में ही होता है। यदि ऋणात्मक पूर्णांक है उसमें यदि ऋणात्मक पूर्णांक है उसमें यदि धनात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तब भी जो भागफल प्राप्त होगा वो ऋणात्मक प्राप्त होगा। वैसे ही यदि कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, यदि उसमें धनात्मक पूर्णांक से भाग देंगे तब भी जो भागफल प्राप्त होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसी को आप ले लीजिए 10 -10 और 2, चूंकि ये कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक में दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से, तो धनात्मक पूर्णांक मतलब 5 को तुम धनात्मक मान लो, यानी प्लस, और ये माइनस कर दो, यानी छोटे छोटे लिख रहे हैं हम। बहुत लोगों की शिकायत है कि छोटा हो जा रहा है, बड़ा लिख रहे हैं, यानी +10 डिवाइडेड बाई -2। अब 2 से डिवाइड करेंगे किसमें, 10 में। जब 2 का डिवाइडेड 10 में करेंगे तो 2 5 जा 10, चूंकि ये ऋण है ये धन है, तो जब आपस में ये क्या हो जाएंगे, ये यहां पे क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, -5। क्या आ जाएगा आंसर, -5। यानी आप लोग आज क्या 4 पॉइंट समझे। पहला क्या समझे कि यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम हो तो उस समय गुणनफल क्या होता है, धनात्मक प्राप्त होता है। यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम हो
तो उस कंडीशन में गुणनफल हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। उसी प्रकार आगे देखते हैं, तो जब धनात्मक पूर्णांक में भाग देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, सदैव जो पूर्णांक प्राप्त होगा वो धनात्मक होगा। उसके आगे देखते हैं हम क्या, कि यदि किसी ऋणात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक से भाग दें या किसी धनात्मक पूर्णांक में किसी ऋणात्मक पूर्णांक से भाग दें, दोनों कंडीशन में जो भागफल प्राप्त होता है वो हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। बच्चों इसको नोट कर लो, 1 मिनट टाइम है, नोट कर लो आप लोग। चलो आप लोग नोट कर लिए होंगे। जो बच्चा नोट नहीं कर पा रहा है वो स्क्रीनशॉट कर ले, और स्क्रीनशॉट करके या वीडियो रोक के लिख लेगा। अब आगे देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या RATIO, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर। वे संख्याएं जो P बटा Q के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या जानते हैं हम परिमेय संख्या के बारे में, वे संख्याएं जो P बटा Q के रूप में प्रदर्शित की जा सकती हैं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल लिख लीजिए, वे संख्याएं जो P बटा Q के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं। प्रदर्शित की जा सकती हैं, की जा सकती हैं, की जा सकती हैं, परंतु Q इज नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्या कहलाती हैं। ध्यान दो बच्चों, वे संख्याएं जो P बटा Q के रूप में प्रदर्शित की जा सकती हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। परंतु एक चीज इसमें जुड़ा हुआ है, परंतु Q इज नॉट इक्वल टू 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। Q मतलब क्या है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर जो होता है ना, P बटा Q। ये जो Q है, Q का मतलब ये हो गया ऊपर अंश, ये अंश हो गया, और नीचे क्या हो गया, हर हो गया, डिनोमिनेटर। इसमें जो डिनोमिनेटर जो Q जो होता है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे देखते हैं P बटा Q के रूप में मतलब 5 बटा 6 -3 बटा 2 0 बटा 1 -2/5। ये सब संख्याएं क्या होंगी, रेशनल नंबर होगी, यानी परिमेय संख्या होंगी। वे संख्याएं जो P बटा Q के रूप में प्रदर्शित की जा सकती हैं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती है, जिसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0। जिसमें देखते हैं हम 5 बटे 6
-3/2, 0/1, -2/5, ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। क्या है ये सब? परिमेय संख्याएं हैं, जिसमें q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम कहें कि 5/0, क्या लिखें? थोड़ा बड़ा लिखते हैं। यदि कहें हम कि 5/0, तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि q इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन है कि q जो होता है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर q 0 होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव, या इन्फिनेटिव नहीं कह सकते हैं, उसको बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित हो जाएगा। क्या होगा? अपरिभाषित हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? p/q, अगर q जो है 0 होगा तो उस संख्या क्या होगी? कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकती है। इसको नोट कर लीजिए। कहीं की दिमाग खराब करती हो खाली। लिख लिए होंगे बच्चों। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब परिमेय संख्याएं, हम ये जान गए कि परिमेय संख्या क्या होती है। क्या होती है? वे संख्याएं जो p/q के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं, बट लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, वे संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि 5/6 -2/3 0/1 -2/5 ऐसे तमाम संख्याएं हो जाएंगी जो क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। अब हम देखते हैं, एक चीज और बताया है कि यदि 0 होगा नीचे तो क्या होगा? अपरिभाषित हो जाएगा। उस कंडीशन में वो क्या होगी? वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। अब हम देखते हैं परिमेय संख्या का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। यानी जैसे हम पूर्णांकों का देखे हैं हम इससे पहले कि जब ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांकों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग हम किए थे तो क्या प्राप्त हुआ था, वैसे ही हम बात करेंगे इसमें कि परिमेय संख्याओं का जब जोड़ करते हैं, घटाना करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, उस कंडीशन में क्या प्राप्त होता है। तो ध्यान दो बच्चों, पहला पहला क्या है? यदि दो परिमेय संख्याओं को लिखो, यदि दो परिमेय संख्याओं को यदि हटा दो, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर, संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त संख्या भी एक क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। दो संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त संख्या भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। जोड़ते हैं जैसे -2/3 और प्लस, या सीधा सीधा ऐसे लिखिए एक बार पहले समझने के लिए, 2/3 प्लस 5/3, 2/3 प्लस 5/3। यानी देखिए 2/3 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हम जानते हैं p/q के रूप में है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ऐसे ही 5/3 ये भी एक परिमेय संख्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, p/q के रूप में है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। इस कंडीशन में क्या हम जोड़ते हैं? हर, चूंकि हम जानते हैं बच्चों की हर जब समान होता है तो क्या होता है? अंश आपस में जुड़ जाता है, मतलब कि 2 और 5 क्या हो जाएगा? 7/3 हो जाता है। अब ये भी संख्या क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय, मतलब रेशनल नंबर है। तो हम पहली बात किए क्या कि यदि दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो प्राप्त संख्या भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ऐसे ही एक माइनस का ले लेते हैं,
माइनस, एग्जाम्पल दीजिए, देखिए ये एग्जाम्पल है भैया, एग्जाम्पल समझिए इसको। अगला क्या है, 3/8 माइनस माइनस 7/8। ये क्या है, पहले हम जान चुके हैं कि माइनस और माइनस आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह जो होता है वो हमेशा किसका होता है, माइनस का। बच्चों ध्यान रखना, यदि माइनस और माइनस को जोड़ते हैं तो हमेशा प्राप्त होता है क्या, हमेशा क्या होता है, आपस में जुड़ जाती है संख्याएं, परंतु चिन्ह जो होता है क्या होता है, माइनस का होता है। इससे पहले एक चीज और बताए थे हम, कि यदि दो संख्याएं हैं, एक संख्या माइनस है और एक संख्या प्लस है, तो आपस में घट जाती है। प्लस और माइनस जब दोनों एक साथ मिलता है तो आपस में संख्याएं घट जाती हैं, लेकिन जिस संख्या का मान बड़ा होता है उसी संख्या के पहले का चिन्ह लिखा जाता है। जिस संख्या का मान बड़ा होता है उसका ही क्या होता है, चिन्ह लिखा जाता है। तो इसमें क्या है, -3/8 और -7/8। अब इसमें देखते हैं बच्चों, चूंकि 8 क्या है, ये डिनोमिनेटर मतलब कि अंश जो हर है, हर जो समान है, हर समान है तो क्या करते हैं, इसको आपस में जोड़ लेते हैं अंश को। तो 7 -7 और -3 जुड़ के क्या हो जाएगा, -10, -7 सॉरी -7 और -3 जो जुड़ेगा तो क्या होगा, -10, और ये जो हर है जो सेम रख दिया जाएगा 8। समझ में आ गया होगा कि जब दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में प्राप्त संख्या भी एक परिमेय संख्या होती है। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा नंबर, यदि हम मिटा दे रहे हैं तो बच्चों स्क्रीनशॉट या रोक के वीडियो लिख लेना तुम लोग। दूसरा क्या है, यदि दो परिमेय संख्याओं को घटाते हैं तो प्राप्त संख्या भी एक परिमेय संख्या होती है। ध्यान दो बच्चों, मैं क्या कहा, पहले क्या कहा था कि जब दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो जो प्राप्त संख्या होती है वो भी क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। वैसे ही दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि यदि दो परिमेय संख्याओं को आपस में हम घटाते हैं तो प्राप्त संख्या भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, -5/3 और +7/6। अब देखते हैं बच्चों, इसमें क्या है, हर जो है दोनों क्या है, अलग अलग है। जब जब भिन्न पढ़ेंगे आप लोग, पहले पढ़े भी होंगे, भिन्न पढ़ेंगे आप लोग तो उसमें पढ़ेंगे कि हर समान भिन्न वाला हर पढ़ते हैं, अलग मतलब अलग अलग भिन्न, अलग अलग हर वाले भिन्न पढ़ते हैं हम। तो ये अलग अलग वाला है। इससे पहले एग्जाम्पल जो दिए थे हम, वो था समान हर वाला भिन्न। इसको सॉल्व करने का दो तरीका होता है, एक तो हो गया इसका 6 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके उसको सॉल्व करते हैं। सबसे शॉर्टकट तरीका होता है तिर्यक गुणा कर देते हैं आपस में। तो चूंकि हम तिर्यक गुणा कर रहे हैं, तिर्यक गुणा करिए हर बराबर करने के लिए, क्या होता है, किसके लिए, हर बराबर करने के लिए। तो आगे देखिए, 6 5 जा 30, चिन्ह क्या है, माइनस, फिर 3 7 जा 7 तरीके 3 सते 21, चिन्ह क्या आएगा, प्लस। अब नीचे गुणा कर दीजिए, 36 यानी 6 का गुणा 3 मतलब 36 का 18, यानी 6 3 जा 18। अब देखो बच्चों, -30 + 20/18। अब 30 -30 है और +21 है। मैं पहले बता चुका हूं कि जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आपस में मिलती हैं
तो क्या होता है, आपस में वो घट जाती हैं, क्योंकि ऋण जहां शामिल हो गया तो क्या होंगी, आपस में घट जाएंगी। परंतु जिस चिन्ह का, जिस अंक का, सॉरी, जिस जिसका मान ज्यादा बड़ा होगा, सॉरी, जिसका मान बड़ा होगा उसका चिन्ह हम लेते हैं। जैसे 21, 30 में से 21 घटाओ, क्या हो जाएगा, 30 में से 21 घटाओगे तो क्या आएगा आप लोगों को, 9, 9 आएगा, चिन्ह क्या आएगा, माइनस, और बटा में 18। यानी अब क्या देखें कि दो संख्याओं, मतलब दो परिमेय संख्याओं को घटाते हैं तो प्राप्त संख्या भी क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं इसका। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी -1/2। -1/2 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। -1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। उम्मीद होगा कि आप लोगों को जो हम पढ़ा रहे होंगे समझ में आ रहा होगा। यदि जिसको समझ में न आए तो वीडियो में कमेंट करेंगे, मैं पुनः समझाऊंगा, लेकिन प्रयास ये करूंगा कि 100% बच्चों को समझ में आए। बस थोड़ा सा आप लोगों को जरा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो 2 नंबर का हम ये बता दिया। दूसरा, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि यदि दो परिमेय संख्याओं को, ऊपर कहीं मिटा देते हैं, क्या है तीसरा पॉइंट, क्या है देखो, यदि दो परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं, यदि दो परिमेय संख्याएं हैं और उनका हम आपस में गुणा करते हैं तो जो प्राप्त संख्या होती है वो भी क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। जब दो परिमेय संख्याओं को आपस में हम गुणा करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होती है वो भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। क्या लिखे हैं, यदि दो परिमेय संख्याओं को, काफी ऊपर हो गया ये, थोड़ा सा नीचे लिख दे। यदि दो परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या भी एक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। प्राप्त संख्या भी एक परिमेय संख्या होती है। देखो बच्चों, एक चीज ध्यान देना, जब भी वीडियो पढ़ना, किसी का भी पढ़ना, चाहे हमारे, मतलब मैं एक तरह से श्रमदान के रूप में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मेरा ये पेशा नहीं है, मैं एक शौक है, मेरा पैशन है, इस वजह से मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। और ये प्रयास करता हूं कि अधिक से अधिक बच्चे हमारे पढ़ाए हुए समझे, मैथ को अच्छे से समझे। तो एक चीज दिमाग में आप लोग रखना, ऑनलाइन क्लास जो भी लेगा बच्चा, किसी भी चैनल से ले, किसी भी टीचर से पढ़े, पेन और कॉपी जरूर रखें, वीडियो को रोक रोक के देख के समझ के पढ़े। पहले के समय की स्थिति और आज के समय की स्थिति में धरती और आसमान का अंतर हो गया है। जब हम लोग तैयारी करते थे तो उस समय स्थिति ये थी कि बच्चे कोचिंग जाते थे, कोचिंग जाके पढ़ते थे, पढ़ के आते थे, उसके बाद स्थिति ये रहती थी कि 1 घंटा जाने में आने में लग खत्म हो गया। अब क्या है कि ऑनलाइन सिस्टम इतना अच्छा ये
टेक्नोलॉजी है, इतनी अच्छी मतलब उपलब्धि है बच्चों के लिए, तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, कि यदि बच्चा कंसंट्रेट होके घर में ही चाहे तो घर में पढ़ के और जो अचीवमेंट चाहेगा वो अचीवमेंट मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम की बात करें तो मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा कि सभी बच्चे जो भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो कॉपी और पेन जरूर रखें। कॉपी पेन के साथ साथ पूरा नोट्स बनाएं, जो मैं पढ़ा रहा हूं पूरा एक तरह से नोट्स बनाएं। ये जो होता है क्लास 3rd से 8 तक का, मैं मतलब वो लेके चल रहा हूं कि क्लास 3rd का बच्चा भी हमारे क्लास में समझ लेगा और क्लास 8 का भी समझ लेगा। ये जो नोट्स है आपका आगे कंपटीशन में भी काम करेगा। कंपटीशन दरअसल जो भी एसएससी सीजीएल हुआ, एनडीए हुआ, सीडीएस हुआ, जिसमें भी अर्थमेटिक आता है, अर्थमेटिक का कोई भी, जैसे आईएएस पीसीएस सीसैट जो है, जो भी पेपर आते हैं जिसमें मैथ पढ़ाए जाते हैं, मैथ जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, यही सब पूछा जाता है। क्लास 5 से लेके और क्लास 8 तक का मैथ ही हर जगह सिलेबस में है। बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो है ऊपर नीचे है, थोड़ा सा जरा सा मतलब अंतर पड़ेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग नोट्स मतलब नोट्स एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, जिससे कि एक बार पढ़ लीजिए फिर उसको दोबारा रिवाइज करते रहिए, माइंड में बैठता जाएगा। और जो बच्चा ऐसे करेगा 100% जो मतलब जो एग्जाम क्वालिफाई करना चाहेगा वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा। तो मैं बात कर रहा हूं कि यदि दो परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या भी एक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे -3/9, ये भी एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये p/q के रूप में प्रदर्शित है। दूसरा नंबर q जो है क्या, q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स q क्या है, मतलब हर जो है 0 नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, एक परिमेय संख्या है। मल्टीप्लाई -3/9 गुणे 2/11 कर दीजिए। अब देखिए ये दो परिमेय संख्या है, इनको हम गुणा करते हैं तो इसका गुणा इसमें होगा, 3 दूना के 6। चिन्ह क्या आएगा, इसके पहले चिन्ह क्या है, प्लस है। मैं बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि जो कोई भी अंक लिखा हो उसके पहले यदि कोई चिन्ह ना दिया हो तो उसको क्या पढ़ते हैं, हमेशा वो पॉजिटिव में होता है। अगर निगेटिव की बात आएगी तो उसके पहले निगेटिव चिन्ह लगा रहेगा। तो 3 2 क्या होगा 6, और चिन्ह जो क्या है ये माइनस का चिन्ह है और ये क्या है, प्लस का चिन्ह है। तो माइनस का चिन्ह में जब प्लस का चिन्ह से गुणा होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। और 11 9 जा 99, यानी 11 9 99। दो परिमेय संख्याओं का हम गुणा किए, प्राप्त जो परिमेय संख्या हुआ, प्राप्त जो संख्या हुई, गुणनफल यानी प्राप्त जो हुआ वो क्या होगा, 6/99 -6/99, जो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि p/q के रूप में प्रदर्शित है, q इज नॉट इक्वल टू 0। अब बच्चों आगे देखते हैं हम, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसको नोट कर लीजिए, 4 नंबर भी लिखते हैं इसी के साथ। यदि दो परिमेय संख्याओं को आपस में भाग दिया जाए, यानी सॉरी, दो परिमेय संख्या यानी एक परिमेय संख्या में दूसरे परिमेय संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल भी जो होगा क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। यानी एक परिमेय संख्या में दूसरे परिमेय संख्या से भाग देते हैं तो उस कंडीशन में प्राप्त भागफल भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। जैसे देखिए, लिख लीजिए, एक परिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या में दूसरे परिमेय संख्या से भाग देने पर
भाग देने पर प्राप्त भागफल भी एक परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है। ध्यान दो बच्चों, यदि एक परिमेय संख्या में दूसरे परिमेय संख्या से भाग दें तो जो भागफल प्राप्त होता है वो भी क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल ले, देखो एग्जाम्पल में जैसे -10/5 डिवाइडेड बाई 2/3। अब देखो -10 है, छोटा तो नहीं लिख रहे हैं हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और -10/5 डिवाइडेड बाई 2/3। देखो बच्चों, मैं ये बोल रहा हूं कि यदि दो परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या में दूसरे परिमेय संख्या से भाग देंगे तो उस कंडीशन में जो भागफल प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। जैसे देखो -10/5 डिवाइडेड बाई 2/3, इसको सॉल्व करते हैं। -10/5, देखो एक चीज समझाते हैं, जनरल चीज। यदि 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4 हो तो इसको बच्चों ध्यान से समझना। 1/2 डिवाइडेड बाई क्या है, 3/4। यदि इसको हम डिवाइडेड करते हैं तो इसको समझ लेना, 1/2 जो है 1/2 लिखेंगे, उसके बाद उसके बटा में यानी बड़ा बटा 3/4 ऐसे लिखा जाता है। यानी दो भिन्नात्मक संख्याओं का या दो परिमेय संख्याओं को जब भाग देते हैं तो उस कंडीशन में जो मतलब एक तरह से सिचुएशन बनता है, स्थिति ये बनती है कि 1/2 लिखेंगे, उसके डिवाइडेड बाई 3/4। अब इसके बाद समझो बच्चों, जो ये 3/4 है, इसको 3 का गुणा 2 में करते हैं और 4 का गुणा 1 में करते हैं। यानी मान लो कि 4 फ्लोर है, मतलब 4 क्या है, 4 छत है। तो तीसरा छत जो कहां जाएगा, ये दूसरे में जाएगा, और चौथा जो जाएगा किस में जाएगा, पहले में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 4 फ्लोर में लोग रह रहे हैं। सपोज दैट, मान लो कि 4 तल्ला मकान है, उसमें 4 भाई रह रहे हैं, उन सबका बंटवारा हुआ, तो तीसरा वाला किसमें चला गया, दूसरे वाले में। यानी तीसरा वाला भाई जो है दूसरे वाले के साथ शिफ्ट हो गया, और चौथा वाला भाई किसके साथ शिफ्ट हो गया, पहले वाले के साथ शिफ्ट हो गया। तो इसी प्रकार ये क्या होगा, यानी कहेंगे हम क्या कि 1 का गुणा 4 में, यानी 1 × 4 डिवाइडेड बाई 3 × 2, क्या हो गया, 3 × 2। ये इसका मतलब मान ये आएगा। ये एक तरह से आंसर, एक नियम है। तो इसी प्रकार देखो बच्चों, ये डिवाइडेड बाई यानी -10/5 है डिवाइडेड बाई 2/3, तो डिवाइडेड बड़ा करो 2/3। अब इसमें देखते हैं, मैं बोला 1 2 3 4, यानी 4 फ्लोर हो गए, 4 फ्लोर हो गए। मैं ये बोल रहा था कि अगर तीसरा वाला भाई दूसरे के पास जाएगा और चौथा वाला भाई किसके पास जाएगा, पहले के पास जाएगा। यानी 2 का गुणा 5 में करेंगे और 3 का गुणा किस में करेंगे, 10 में करेंगे। तो ये आप लिख सकते हैं -10 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2। यानी दो, मतलब तीसरा वाला भाई, यानी एक भाई ये हो गया, दूसरा भाई ये हो गया, तीसरा भाई ये हो गया, चौथा भाई ये हो गया। ये समझ लीजिए, जो क्या है, तीसरा वाला भाई किसके पास जाएगा, दूसरे वाले भाई के पास, और चौथा वाला भाई किसके पास जाएगा,
पहले वाले के पास। ये एग्जाम्पल्स दे के समझा रहे हैं आप लोगों को, ये मत समझ लेना कि ऐसे मतलब जैसे यही क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि यदि दो परिमेय संख्याएं हैं, यदि उनको आपस में हम भाग देंगे तो उस कंडीशन में कैसे हम उसको सेट करेंगे, कैसे कहाँ होता है, क्या नियम होता है। तो यही नियम होता है कि जब डिवाइडेड बाई -10/5 और डिवाइडेड बाई 2/3 है, तो ये तीसरा वाला है दूसरे पे जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, और लास्ट वाला यानी 4 वाला जो है पहले पहले भाई के पास जाएगा। यानी -10 × 3 डिवाइडेड बाई 5 × 2। इसके बाद आप लिख सकते हैं -10×3 = 30 डिवाइडेड बाई 5×2 = 10, यानी 10×3 = 30 में 5×10। ये माइनस जो चिन्ह है, ध्यान देना बच्चों, माइनस जो चिन्ह है ये माइनस क्या है, बना रहेगा, कहीं इसका कहीं गुणा किसी में नहीं हो रहा है। यदि प्लस का गुणा, जैसे इसमें देखो 3 का गुणा इसमें 10 में हो रहा है, तो ये क्या है, प्लस है। कोई भी संख्या अगर जो ऐसे लिखी है तो उसके पहले कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो मतलब प्लस माना जाता है, और प्लस से माइनस से गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। और ये 2 का गुणा 5 में होगा तो 2 पंजे 5×10 यानी -30/10। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि P/Q के रूप में प्रदर्शित है और ये Q ≠ 0। लिख लो बच्चों, इसको उतार लो जल्दी से। अब अगला टॉपिक आता है बच्चा, अगला टॉपिक आता है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पे निरूपण। क्या आता है, हम परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने पे क्या आता है, परिमेय संख्याएं प्राप्त होती है। इसका एग्जाम्पल हम लोग पूरी अच्छी तरह से पढ़ लिए। इसके बाद आता है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पे निरूपण। पहले आप सीरियल वाइज पढ़िए, चूंकि हम पहले बताए हैं, सबसे पहले हम बताए थे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, नेचुरल नंबर कहलाती हैं। उसके बाद हम बताए थे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, नेचुरल संख्या के समुच्चय में 0 को इंक्लूड कर देने से प्राप्त संख्या क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। और उसका भी क्या होता है, वो भी मिनिमम 0 होता है और मैक्सिमम इन्फिनिटिव होती है, यानी अनंत होता है। इसी के साथ साथ पूर्णांक भी बताए थे हम। पूर्णांक का मतलब कि क्या है, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याओं का योग, मतलब दोनों संख्याओं का समुच्चय होता है, वो क्या होता है, पूर्णांक हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि परिमेय संख्याओं के निरूपण से पहले हम ये देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं को हम संख्या रेखा पे कैसे प्रदर्शित करते हैं। देखो बच्चों, ये संख्या रेखा एक हो गई, क्या हो गया, ये एक संख्या रेखा हो गई। प्राकृतिक संख्या दैट मीन्स 1 से प्रारंभ होगा, पहले 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, छोटा छोटा हो जा रहा है। पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, ऐसे डॉट 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 कहां तक जा सकता है, इन्फिनिटिव तक जा सकता है। कहां तक जा सकता है, इन्फिनिटिव तक जा सकता है। यानी प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पे निरूपण, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या कहां से प्राप्त होती है, मतलब प्रारंभ होती है, तो 1 से प्रारंभ होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे डॉट 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 अनंत तक जाती हैं। ये संख्याएं, ये संख्या रेखा हो गया, ये संख्या रेखा, इसमें
निरूपित कर रहे हैं हम, तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही डॉट 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 क्या होगा, इंफिनिटी तक जाएगा। एक चीज ध्यान रखो आप, इसमें क्या, इससे क्या सीख मिल रही है कि वे प्राकृतिक संख्या हमेशा क्या होती हैं, ये दाहिने तरफ संख्या रेखा पे किधर बढ़ती हैं, दाहिने तरफ बढ़ती हैं, पीछे नहीं आ सकती हैं, मतलब एक इधर इधर नहीं आएंगी, यानी दाहिने तरफ बढ़ेंगी और हमेशा कंटिन्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, कंटिन्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बढ़ती जाएगी। यानी ये हम देख लिए कि प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं पूर्ण संख्या। दूसरा क्या होता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पे निरूपण। देखो बच्चों, पूर्ण संख्या क्या होती है, मैं इससे पहले बता चुका हूं कि प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या हमें क्या मिल जाती है, पूर्ण संख्या मिल जाती है। मतलब क्या होगा, जैसे हम इसको 1 से प्रारंभ कर रहे थे, अब इसको किससे प्रारंभ करेंगे, शून्य से। किससे करेंगे, शून्य, पहले जीरो आएगा। बड़ा बड़ा लिख रहे हैं भाई, अगर जो छोटा छोटा हो तो कमेंट पे आप लोग लिख दीजिएगा, इससे भी बड़ा लिखने का प्रयास करेंगे। कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि सर छोटा लिख रहे हैं, तो अगर जो इससे भी अगर जो ये भी छोटा समझ में आए तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसको फिर और बड़ा करने का प्रयास करूंगा। तो हम क्या बात कर रहे थे, पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पे निरूपण। पूर्ण संख्या चूंकि जीरो से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो जीरो, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद क्या आएगा 3 4 5 6 7 डॉट 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 क्या होगा, लास्ट में अनंत तक जाएंगे। यानी ये क्या हो गया, पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पे निरूपण। क्या हो गया बच्चों, पूर्ण संख्या का संख्या रेखा पे निरूपण, मतलब होल नंबर को हम संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करते हैं ये हम जान गए। दूसरा क्या, पहला क्या जाने कि प्राकृतिक संख्याओं को हम संख्या रेखा पे कैसे निरूपित किए, हम ये जान गए। इसके बाद हम देखते हैं कि पूर्णांक को कैसे हम संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं। ये आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या जल्दी से लिख लीजिए आप लोग फटाफट। एक चीज समझ लो, इसमें पूर्णांक भी होता है जो क्या, पूर्णांक भी दाहिने तरफ संख्या रेखा पे दाहिने तरफ जाता है और हमेशा क्या होता है, बढ़ता रहता है। हमेशा क्या उसका उसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। और वैसे ही प्राकृतिक संख्याओं में भी क्या था, मान उसका क्या हो रहा था, ऊपर बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। इसी में देखो आप लोग इसको, पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, क्या होता है, पहले हम क्या बताए थे, पूर्ण संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक शून्य को शामिल करते हुए इन सब का जो समुच्चय होता है, ये क्या होती है, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। यानी इसका एक ब्रॉड रूप है। यानी पूर्ण संख्या क्या होती है, धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। धनात्मक और ऋणात्मक शून्य को शामिल करते हुए जो प्राप्त होती है वे संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। इसको हम संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं, किसको, पूर्ण संख्या पे, पूर्ण संख्याओं को। तो सीधी लाइन लाइन नहीं आ पाई। लगभग सीधी है, आप लोग लाइन पे न जाइएगा कि सीधी नहीं खींच पा रहे हैं हम, क्योंकि बच्चों हम कला के स्टूडेंट रहे नहीं है, तो इस पे मत ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए
पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पे निरूपण। देखो ये हो गया 0, पहले हम पूर्णांक का करते हैं, उसके बाद 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इधर आते हैं हम बाईं साइड, ये क्या है? राइट साइड। और ये क्या है? लेफ्ट साइड। देखो बच्चों, दाहिने तरफ धनात्मक होता है और बाएं तरफ क्या होता है? ऋणात्मक होती हैं। तो इधर बाएं तरफ क्या संख्या होंगी? संख्याएं ऋणात्मक। 1, -2, -3, -4। संख्याएं छोटी हो जा रही हैं, ध्यान देना। ये मेरे हैबिट में छोटा लिखना है, इसलिए थोड़ा सा समस्या हो रही है, धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा। -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ऐसे ही बढ़ जाते हैं और आगे। -9 और -10। ध्यान दो बच्चों, हम किसका निरूपण कर रहे हैं? पूर्णांक का। किसका कर रहे हैं हम? सॉरी, ये देखो यहां पूर्ण संख्या लिख गया है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक। पूर्णांकों का संख्या रेखा पे निरूपण लिखो। पूर्णांकों का संख्या रेखा पे निरूपण। देखो बच्चों, यहां एक मिस्टेक हो गया था। पूर्णांक ये क्या है? पूर्णांक है। पूर्ण संख्या तो होल नंबर तो मैं पहले ही बता चुका था ना, होल नंबर में पहले ही बता चुका था, 0 से प्रारंभ था। यानी ये संख्याएं 1 से क्या होती है? प्राकृतिक संख्या हो गई, इसमें 0 इंक्लूड कर दिए, पूर्ण संख्या हो गई। और माइनस और प्लस दोनों जोड़ दिए तो क्या हो गई? ये पूर्णांक हो गए। क्या हो गई? ये पूर्णांक हो गए। अब ध्यान दो बच्चों, पूर्णांकों का हम संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करते हैं? यानी 0 से दाहिने तरफ क्या होगा? ये होगी 0 से दाहिने तरफ क्या होगी? पॉजिटिव होगी। हमेशा क्या होता है? ये प्लस में होता है। और जैसे जैसे माइनस इधर जाएंगे तो क्या होगा? ऋण में होगा। यानी लेफ्ट साइड जाएंगे तो संख्याएं क्या होगी? घटती जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, 1 से बड़ा है 2, 1 से बड़ा है क्या? 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6। ऐसे ही क्या होगा? एक एक बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यानी संख्या रेखा पे 0 से जब हम दाहिनी तरफ जाते हैं तो संख्याओं का मान क्या होता है? बढ़ता है। वैसे ही पीछे देखो, आप लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में क्या है कि 0 से जैसे हम लेफ्ट साइड जाते हैं, जैसे 0 फिर -1, -1 बड़ा है किससे? -2 से। -2 बड़ा है किससे? -3 से। -3 बड़ा है किससे? -4 से। ऐसे ही क्या है, जितनी जैसे ही आप लेफ्ट जाते रहेंगे यानी बाईं तरफ जाएंगे, यानी क्या हो गया? ये दाहिने तरफ हो गया, ये क्या हो गया? बाएं तरफ। क्या हो गया? बाएं तरफ। ये क्या हो गया? दाहिने तरफ हो गया। और ये क्या हो गया? बाएं तरफ। ध्यान दो, बाएं तरफ यानी शून्य से, संख्या रेखा पे शून्य से बाएं तरफ जितना जाएंगे, जितना दूरी जाएंगे, उतना क्या होगा? मान छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। वैसे ही जब दाहिने तरफ हम आएंगे तो जैसे जैसे हम दाहिने तरफ आएंगे वैसे ही मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि -2 बड़ा है कि -3, कोई पूछ दिया, मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी गांव में पूछ दिया, कहीं भी पूछ दिया कि बच्चों बताओ, अक्सर पूछते हैं लोग कि बताओ कि -2 बड़ा है कि -3, तो क्या बोलते हैं बच्चे? बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको पता है कि 3
और -3 में कोई अंतर ही नहीं है। तो बच्चों समझ लो कि -3 क्या है, छोटा है किससे, -2 से। -3 छोटा है किससे, -2 से। ऐसे ही -5 जो है छोटा है किससे, -2 से। -9 छोटा है किससे, -2 से। यानी जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड जाएंगे वैसे वैसे ही मान क्या होगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। अब इसमें कभी कभी पूछ लेता है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि पूर्णांकों का असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे पहले आप लोग ये लिख लीजिए, पहले आप लोग ये लिख लीजिए, ये डायग्राम बना के ये लिख लीजिए। इसमें देखते हैं हम, ध्यान दो बच्चों, इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम आरोही क्रम और क्या होता है, अवरोही क्रम। ध्यान दो, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। इसमें हम देखते हैं कि देखो बच्चों, आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर क्या बोलते हैं, ASCENDING। और ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ध्यान दो बच्चों, इसी में पहले हम बता भी चुके हैं, पहले भी हम बताए हैं, पहली वीडियो में पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, ये पहले भी हम बता चुके हैं। लेकिन एक बार फिर यहां दोहरा दे रहे हैं हम कि अक्सर पूछ लेता है, जैसे -10, 2, 3, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं बच्चों, -10, 2, 3, -3, -2, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। पहले सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। इससे पहले भी मैं मतलब पिछले वीडियो में बताया हूं कि असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम, मतलब कि बढ़ते क्रम में, एक से बड़ा एक, एक से बड़ा मतलब उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या था, अवरोही क्रम, यानी असेंडिंग ऑर्डर का वो जिस दिन हम बताए थे पिछली बार, ऐसे हम तीर खींच के बताए थे, क्या है, बढ़ते क्रम। और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है, तीर खींच के नीचे बताए थे, अवरोही क्रम मतलब उतरते क्रम। तो इसमें क्या है, इसी को हम देखते हैं आरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है, अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है। क्योंकि ये बेसिक चीज, बेसिक जो फंडा है, ये क्लियर हो जाना चाहिए कि माइनस वाली जो संख्या जितनी बड़ी होती है माइनस में, उतनी ही छोटी होती है। तो ये यदि क्लियर रहेगा तो किसी भी बच्चे को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम और अवरोही क्रम लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे देखते हैं -10, 2, 3, -3 और 2 को हम लिखते हैं पहले क्या, असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब कि बढ़ते क्रम में। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है बच्चों, सबसे बड़ा क्या है इसमें, 3। सबसे बड़ा क्या है, 3। उससे छोटा क्या है, 2। यानी असेंडिंग आरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो सबसे बड़ा क्या है, 3 है। उसके बाद क्या है, 2 है। उससे छोटा क्या है, तो -3 बड़ा है कि -2 बड़ा है कि -10 बड़ा है। तो हम सबसे पहले यहां ध्यान आएगा, दिमाग में ये आएगा कि -2 पहले आता है, मतलब -2 बड़ा है किससे, -3 से। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, -2। इसके बाद क्या आएगा, -3 बड़ा है कि -10 बड़ा है, -3 पहले आ रहा है और क्या है, -10 क्या है, बाद में आ रहा है। तो -3 और क्या, उसके बाद क्या आएगा, -10। ये हो गया क्या आपका आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। ऐसे ही हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, आरोही क्रम में सबसे छोटा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं सबसे छोटा क्या है, -10। उससे उससे छोटा से उससे बड़ा, यानी अवरोही, सॉरी, अवरोही का मतलब कि आरोही, अवरोही,
आरोही हम क्या लिख रहे थे, सबसे सबसे क्या था, देखो ये क्या गलत यहां लिख गया क्या, नहीं ये लिखे है ना आंसर, ये है, ये आंसर है। हाँ, आरोही हो गया मतलब कि बढ़ते क्रम में, अवरोही का मतलब कि घटते क्रम में। ये हमारा क्वेश्चन है, देखो कंफ्यूज ना होना बच्चों, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि पूर्णांकों को असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, कैसे छोटा बड़ा समझते हैं, ये बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और कोई इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो -10 हो गया सबसे बड़ी सबसे छोटी चीज। अवरोही मतलब कि अवरोही उतरते क्रम, आरोही बढ़ते क्रम, आरोही बढ़ते क्रम। देखो ये गलत हो गया बच्चों, यहां पे आरोही क्रम में लिखे थे हम ना, ये क्या हो गया, आरोही क्रम मतलब कि सबसे छोटा, आरोही मतलब सबसे छोटा, सबसे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ये देखो अवरोही क्रम में लिख दिया गया, इसको देख लो, समझ लो पहले क्या लिख रहे हैं हम, ये लिख रहे हैं हम अवरोही, अवरोही का मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर, इंग्लिश में भी समझ लीजिएगा आप लोग, डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही मतलब क्या, उतरते क्रम, अवरोही का मतलब क्या है, उतरते क्रम। तो यानी सबसे पहले तो सबसे बड़ा होगा ना, उतरते क्रम का मतलब कि सबसे बड़ा होगा ना, तो सबसे बड़ा क्या होगा, इसमें 3 होगा, उससे छोटा क्या होगा, 2 होगा, उससे छोटा क्या होगा, -2 होगा, उससे छोटा क्या होगा, -3 होगा, उससे छोटा क्या होगा, -10 होगा। अवरोही क्रम मतलब हम इसको बताए, क्या हो गया ये, अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ऐसे ही आगे देखते हैं हम, असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि आरोही क्रम, आरोही मतलब ऊपर बढ़ते हुए, क्या है आरोही। आरोही क्रम में क्या देखते हैं बच्चों, देखो पहले -10 क्या होगा, सबसे छोटा क्या है इसमें, -10 सबसे छोटा क्या, हम बताया ना कि जैसे लेफ्ट जाते रहेंगे आप छोटा होता जाएगा, राइट जाएंगे बढ़ता जाएगा, तो -10, फिर उसके बाद क्या आएगा, उससे बड़ा होगा -3, उससे बड़ा होगा -2, उससे बड़ा होगा 2, और उससे बड़ा होगा 3। ये हम बता दिए आप लोगों को संख्या रेखा पे निरूपण पूर्णांकों का। अब आते हैं हम परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पे निरूपण। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं किस पे, जहां से कहानी स्टार्ट हुई थी, परिमेय संख्या की बात हो रही थी, बात परिमेय संख्या की चल रही थी, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण की बात आई, उसी बीच में आ गई कि भाई अन्य संख्याएं भी हैं, उसको कैसे निरूपित करेंगे, तो उसके संबंध में हम समझा दिए। अब हम देखते हैं भैया परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पे निरूपण। ये हो गया 0, पहले आप लिख लिए 1, 2, 3, अब इधर लिख लीजिए -1, -2 और -3। ध्यान दो बच्चों, इसमें क्या है कि परिमेय संख्या, क्योंकि हम परिमेय संख्या जान ही रहे हैं कि जैसे देखो बच्चों परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं, तो अब तक तो हम पढ़ रहे थे क्या, पूर्णांक, पूर्णांकों की बात कर रहे थे। अब परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में होगा, जैसे 0 और 1, 0 और 1 के बीच में एक चीज और ध्यान रखो कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। कितने, अनंत, अनंत मतलब कि असंख्य, असंख्य संख्या ज्ञात कर सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। दो परिमेय संख्याओं के बीच क्वेश्चन आता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, तो क्या होता है, अनंत मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच हम अनंत परिमेय संख्या यानी इन्फिनिटी होती है, मतलब उसके बीच कोई संख्या नहीं है, लाखों करोड़ों अरबों हम ज्ञात कर सकते हैं। तो 0 और 1 के बीच परिमेय संख्या की बात करते हैं, तो परिमेय संख्या का संख्या रेखा पे निरूपण पहले नॉर्मली समझिए क्या है। जैसे मान लीजिए 0 और 1 के बीच में
एक पॉइंट आया होगा क्या, 1/2। ऐसे इधर 0 और -1 के बीच में आया होगा -1/2, यानी 0 और 1 के बीच में, मतलब 0 और 1 के बीच में आधा आया। ऐसे ही -1 और 2 के बीच में डेढ़, डेढ़ का मतलब कि क्या होता है, एक सही 1/2, 2 एकम 2, 3/2, क्या बोलते हैं इसको, 3/2। क्या होगा, इसका आधा क्या होता है, 3/2। ऐसे ही इधर ये -3/2 है, ऐसे ही क्या होता है, इधर देखो, इधर -3/2। ऐसे ही क्या, परिमेय संख्याएं, जो ये क्या है, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या का निरूपण हम कैसे करते हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम। एक चीज समझो बच्चों, परिमेय संख्या का निरूपण हम कैसे करते हैं। ये तो एग्जाम्पल हो गया कि 0 के बीच में -2, 1/2 आ गया, फिर -1, फिर -3/2। चूंकि 0 और 1 के बीच में, 0 और -1 के बीच में अनंत परिमेय संख्या आएंगी। कितनी, अनंत परिमेय संख्या आएंगी। जैसे मानो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पे सीधा सीधा आइए आप लोग, ये समझ लीजिए कि ये परिमेय संख्या का निरूपण ऐसे करते हैं, यानी किसी भी भाग को कितने भागों में बांटना। जैसे मान लो 3/2 लेते हैं हम, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन दे दिए कि 3/2 को संख्या रेखा पे निरूपित करिए। संख्या रेखा पर निरूपित करिए। अब हम जानते हैं कि संख्या रेखा क्या होती है, क्या होती है संख्या रेखा, ये सीधी लाइन हो गई। अब इस पे क्या है, ये 0 क्या, ये 3/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 3/2 क्या है, ये हम जानते हैं कि इधर 1 होगा, 2 होगा, 3। छोटा लिख रहे हैं क्या भैया, छोटा लिखेंगे तो भाई कमेंट कर देना तुम लोग। प्रयास कर रहे हैं हम बड़ा लिखने का। 1, 2, 3, 4। ऐसे इधर देखो, -1, -2, -3। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो क्या हो गया, -4। अब ये क्या बोल रहा है कि 3/2 को संख्या रेखा पे निरूपित करिए। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसका डिनोमिनेटर, मतलब कि हर देखेंगे। किसी भी परिमेय संख्या रहेगी, उसको क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये क्या है। देखो बच्चों, यहां थोड़ा सा गलत हो गया है, नहीं सही है, यहां गलत हुआ है। ये जो है ये यहां पे रहेगा, ये 3/2 यहां पे है। देखो ध्यान दो, इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हर पे जाएगा हमारा दिमाग। सबसे पहले कहां जाना चाहिए, तो हर पे। हर क्या है, 2 है, और अंश क्या है, 3 है। तो यदि अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, तो क्या करेंगे, 3/2, यानी इसका भाग दो, 2 एकम 2, बचा कितना, 1, यानी 1 सही 1/3। अरे क्या भाग देते हैं, ऐसे ही भाग देते हैं बच्चों, 2 से भाग दो, 2 एकम 2, कितना बचा, 1। यानी हम कैसे लिखते हैं, 1 सही 1/2। क्या लिख रहे थे हम, 2 का भाग हम 3 में देंगे, 3 का भाग 2 में हम देंगे, तो क्या आएगा, 1 सही 1/2। तो 2 एकम 2 और 1 जोड़ते हैं तो क्या आता है, 3/2। यही है ना। देखो ध्यान दो, जब इसको हम तोड़ते हैं तो एक जो हो गया क्या, ये प्रदर्शित करता है कि ये पॉजिटिव है। एक क्या है, पॉजिटिव है, मतलब कि ये संख्या एक से क्या है, अधिक है। दैट मीन्स इससे अधिक है, क्या है, इससे अधिक है। और कहा 1/2, उसके बाद क्या पे है, उसके बाद 1/2, यानी इसके बीच में, यानी इसके आगे है। क्या है, इसके आगे है। तो हम देखते हैं, यानी इसको कैसे निरूपित करेंगे, 2 एकम 2, 3/2 कहां आएगा ये,
ये कंफर्म, देखिए दो इसमें मैटर हैं, दो चीज समझने की बात है। सबसे पहला तो क्या है कि इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो पहला एक जो है हमको ये दर्शाता है कि ये कहां पे है, इसका लोकेशन कहां है। तो लोकेशन कहां दिखा रहा है, एक से एक के बाद दिखा रहा है। क्या कहां दिखा रहा है, क्योंकि एक प्लस हम क्या करते हैं 1+1/2 ऐसे लिख सकते हैं ना, छोटा है ना जी, बड़ा लिखते हैं 1+1/2। तो इसको देखो, ये क्या हो गया एक, ये दर्शाता है कि ये संख्या कहां पे है, मतलब कहां इंडिकेट, मतलब इसका लोकेशन बता रहा है कि ये संख्या कहां है, एक से आगे है, एक ये आ गया। और 1/2 ये 2 दर्शाता है कि जो दूसरा भाग है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, यानी 1 के आगे 2 भाग, मतलब कि 1 इसके ये आगे, मतलब कि कहां हो जाएगा ये 3/2। क्या हो गया ये 3/2। इसका निरूपण कैसे करेंगे, यानी एक के आगे है और कितने भाग बांटा गया है 3/2। ऐसे अगर जो करेंगे, मतलब आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक आएगा 1/2, फिर 3/2, फिर क्या आएगा 4/2, ऐसे धीरे धीरे आगे क्या होगा बढ़ता जाएगा। तो इसके मतलब इसमें देखिए एक चीज, मतलब जैसे बच्चों इसको समझ लिए, ऐसे ही क्वेश्चन आए कि 3/8, 3/8 को संख्या रेखा पर निरूपित करिए, निरूपित करिए। ध्यान दो, इसको ऊपर से ऊपर मिटा देते हैं हम ना। देखो क्या है, संख्या क्या है 3/8। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, क्या बोले हैं कि सबसे पहले आप क्या देखेंगे, हर हर छोटा है कि बड़ा है। ये भाग देंगे, एक बार भाग दीजिए जरा 8 में, सॉरी 3 में 8 से, 3 में किससे भाग देंगे 8 में, 3 में 8 से पॉइंट जाएगा, जीरो बढ़ेगा, 8 तरीके 24, 8 चौके 32, 8 तरीके 24, यानी 10 में से 4 जा 6। यानी मतलब इससे ये सिद्ध होता है कि ये कहां पे है, इसका लोकेशन कहां है। सबसे पहले तो 3/8 का मतलब कि ये पॉजिटिव है, तो जीरो से क्या होगा दाहिने साइड होगा, कहां पे होगा जीरो से दाहिने साइड होगा। और कहां होगा जीरो से दाहिने साइड होगा, और हम ये जान गए कि एक से छोटा है, दैट मीन्स एक और जीरो के, मतलब एक और जीरो के बीच में ही कहीं पे होगा, एक और जीरो के बीच में ही कहीं पे ये 3/8 होगा। अब देखो ये क्या है बच्चों, जो नीचे दर्शाता है, ये नीचे दर्शाता है 8, 8 ये दर्शाता है कि जो खंड है, मान लो एक है, तो एक को कितने भागों में बांटा गया है 8 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है 8 भागों में, यानी क्या आएगा यहां पे, सबसे पहले क्या आएगा 1/8, उसके बाद क्या आएगा 2/8, उसके बाद क्या आएगा 3/8। इसको हम बड़ा कर लेते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे मान लो ये छोटा थोड़ा है, समझ लो कि एक जो है इतना बड़ा है, यहां पे एक लिखे, इधर बढ़ा लेते हैं हम, समझाने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटा 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 बनेगा, ब्लैक बोर्ड पे दिखेगा नहीं, तो इस वजह से हम इसको सीधा कर रहे हैं। एक मतलब एक कहां है, इधर भी मान लो कि एक जो है -1 जो है, -1 यहां है। हम निरूपण क्या कर रहे हैं, 3/8 का, 3/8 का परिमेय संख्या 3/8 का हम संख्या रेखा पे निरूपण सीख रहे हैं। कैसे, हमने बताया कि सबसे पहले आप हर देखो, हर क्या है छोटा है कि बड़ा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये परिमेय संख्या, सबसे पहला काम परिमेय संख्या को आप देखिए
और दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है। यदि निगेटिव है दैट मीन्स दाहिने साइड, सॉरी निगेटिव है दैट मीन्स बाएं साइड, और पॉजिटिव है दैट मीन्स दाहिने साइड। अब उसके बाद दूसरा स्टेप ये आता है कि उसमें अंश में हर से भाग देते हैं। अंश में हर से भाग देंगे तो ये लोकेशन आ जाएगा कि कहां है, ये इसका लोकेशन कहां है, ये 1 के बीच में है कि आगे जो है यहाँ 2 के बीच में है कि 3 के बीच में है, कहां पे है। तो जब हम भाग दिए तो पता चला कि 0.3 बार गया, दैट मीन्स 1 के बीच में है। ये पॉजिटिव 0 मतलब 0 और 1 के बीच में ये कहीं पे 3/8 है। उसके बाद तीसरा स्टेप हम बताए कि 8 का मतलब क्या है कि जिसकी बात कर रहे हैं, जिस खंड की बात कर रहे हैं, यानी 0 और 1 के बीच में जो खंड दिखाई दे रहा है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में। यदि यहीं पे 3 होता, 3/3 होता, तो इसका मतलब होता कि क्या है, इस खंड को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। तो 8 भाग का मतलब कि पहला क्या आएगा, 1/8, दूसरा क्या आएगा 2/8, तीसरा क्या आएगा 3/8। मतलब कि ये हो गया संख्या रेखा पर निरूपण, 3/8 यहीं कहीं आएगा। इसके बाद देखो आप 4/8, उसके बाद 5/8, उसके बाद 6/8, उसके बाद 7/8, उसके बाद एक जो ये है 1 दिखाई दे रहा है, यहां पे आपका आएगा 8/8। इसका मतलब 8/8 का मतलब क्या होगा 1, यानी 8/8 का मतलब क्या हो जाएगा 1, 1 कट जाएगा 1, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम 1, यानी 8/8 1। ये बात समझ में आई। 3 चीज हम बताए हैं। सबसे पहले आप संख्या रेखा पर निरूपण परिमेय संख्या को देखने के लिए सबसे पहले आप इसको परिमेय संख्या को देखिए, परिमेय संख्या पॉजिटिव है या निगेटिव, पहला नंबर। उसके बाद दूसरा नंबर ये देखिए कि उसका डिनोमिनेटर मतलब हर जो है हर क्या है, छोटा है अंश से या बड़ा है। जब हर छोटा होगा या हर बड़ा होगा, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वो कहां पे है, 1 के बीच में है कि 2 के बीच में है कि 3 के बीच में है कि 4 के बीच में, कहां पे है, ये कंडीशन क्लियर कर देगा। उसके बाद तीसरे कंडीशन में हम ये देखेंगे, ये हम समझेंगे कि जो नीचे जो हर है, जिस खंड में उसका लोकेशन मतलब दे रहा है, वो ये बता रहा है कि उस खंड का उतने भाग किया गया है। यानी जैसे हम 3/8 देके, तो ये जो 3/8 का वो था, लोकेशन था, ये 0 और 1 के बीच में था। और ये इंडिकेशन 8 ये किया कि 0 और 1 को हम 1 के बीच की जो दूरी है उसको हम कितने भागों में बांटे हैं, तो 8 बराबर भागों में बांटे हैं। वही हम निरूपण कर दिए 3/8, जो कि ये हमको संख्या रेखा पे निरूपित करना था। बच्चों इसी के साथ वीडियो चूंकि बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोगों को पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग मेहनत करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।